सरहदी इलाकों की बात हो रही है तो आपको मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें भी बताते हैं और एक रिपोर्ट भी, जहां पर मुख्तलिफ जगहों पर लीडर ऑफ अपोजिशन, अवामी नुमाइंदे सरहदी इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन इलाकों की तस्वीरें भी जहां पर हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक पहुंचे और इन सरहदी बेल्ट के अंदर जहां तकरीबन 60-70 बरसों से बिल्कुल कंट्रोल लाइन की जो, या जिसको आप बिल्कुल जीरो लाइन कहते हैं, वहां पर रहने वाले लोग गुज़श्ता दिनों बंकरों में थे। आहिस्ता आहिस्ता सही गुज़श्ता 2-3 दिनों से मामूल की ज़िंदगी एक बार फिर से जो कई रोज़ तक मुतासिर रही, पटरी पर लौटना शुरू हुई। लेकिन वो जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, वो जो बेचैनी है, वो जो डर और खौफ है, वो अब भी बरकरार है कि किस वक्त क्या होगा। जहनों के अंदर वो जो मनाजिर थे वो अभी भी लोगों के घर के हुए हैं और इसलिए लोग जो इन इलाकों को छोड़कर वापस निकल गए थे, वापस अपने घरों में लौटे हैं। इस दूर दराज लाइन ऑफ कंट्रोल के जीरो बेल्ट वाले इलाके में इस वक्त सूरत हाल क्या है, जरा इस रिपोर्ट से सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। जमशीद मलिक के साथ रिपोर्ट देखिए। हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान एक बार फिर कशीदगी और कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की तरफ से लगातार शहरी आबादी को निशाना बनाकर शेलिंग की, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई और अमलाक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इस वक्त हम खड़े लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल 0 किलोमीटर एक ऐसे घर के अंदर। पहले मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये वो घर हैं जो बिल्कुल 0 किलोमीटर के अंदर हैं और इस 0 किलोमीटर के अंदर शेलिंग के दौरान भी इन लोगों ने अपना घर बार नहीं छोड़ा। और ऐसे हालात में जब पहली बार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग में राजौरी को निशाना बनाया गया और राजौरी शहर पूरी तरह खाली नजर आ रहा था, मगर उसके बावजूद ये वो लोग हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक 0 किलोमीटर रहते हैं मगर अपना घर बार नहीं छोड़ा। पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहूँ, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। दूसरी चीज मैं एक जानना, इससे पहले अगर बात करें 71, 65 या उससे पहले जितनी बार जंगें हुई हैं, इस तरह के हालात कभी आपने पहले देखे थे? इससे पहला नहीं देखा। जैसे ये हालात या जी 2005 में हुई है या पहले नहीं हुई। लेकिन जंग हमने 65 को भी देखियो, गोलाबारी हुई, उसमें भी हम इसे इलाका मर गया, हम नटा नहीं। लेकिन 71 जिस वक्त हो उस वक्त हम पोस्टां के ऊपर बैंकर बना दिया था। जिस वक्त गोलाबारी चले थी हम फौज का ना नीचे करी थी, सामान चाह के हम बैंकर बना दिया था। और हमने 2 सलू चाह के पीर बिडेसर जाके पक्का बंकर बनाया। आर्मी का नाम हम सेट रहा और आर्मी को कम करता रहा। लेकिन हमारी मदद आज दिन तक गवर्नमेंट जी हमारी ने हमारे जी खास कर बॉर्डर का लोग हमारी नहीं देखी। हमने हर तरह की मुश्किल है, क्योंकि रोड की हमने मुश्किल है, पानी की हमने मुश्किल है, बाकी राशन पत्र जो भी है इस इलाका का भी कोई पूछना आए हो इससे पहले नहीं है। आज ये हमारा MLA साहब आए, ये तान के इन्होंने पूछा था, हमने हौसला अफजाई किया और लेन देन की गल बकली। मैं अपनी जुबान से देसी ची पूछा जी जी। इस बार शेलिंग जड़ी हुई है, तुसा ही पहली बार तकी है। इस बार शहर ऊपर शेलिंग हुई, शहर खाली हो गए, कि जज्बा क्या है? वो जज्बा क्या हमने बैंकर शंकर था नहीं था, पड़ी लोड़ी तो खुद चला लोड़िया तो रात बढ़ गया। तो सवेरा मोड़ का माल अपना ना देखा था, माल साट के जान जुआ नहीं था। मारे को इतनी जजात नहीं थी नाश के हम तुझे जा जाकर राशन का पत्र लेगा कहाँ। मारे को जजात नहीं थी, हम वही अपना जी माँ के अंदर तरी भी थी उसे दानों कुन को, तो उसने हम सटा था, हम भूखा मारा था, हमारे बाल बच्चों भूखा मारा। क्या करता है उसने? बिल्कुल ये वो जज्बा है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वो लग लाइन ऑफ। जी बाबू जी, पहले एक चीज बता, अपनी उम्र बताएं, आपकी उम्र कितनी और नाम क्या? सारी मेरी उम्र 72 ईयर्स है। जी, इस पर शेलिंग हुई है इस 2005, इस तो पहले 1947 का भी मुझे पता है जी। वो कबायली लोग आते थे तो ऐसे हमला तलवारों और डंडू से होता था। तो उस वक्त इधर के हमारे भी और उधर के भी जो कबायली आते थे उसमें भी हम पीछे जाते थे, गरीब ही मरता था। तो उसके बाद जब ये डिफेंस मांगा हमारे महाराजा हरि सिंह ने और शेख के हमरा जब दिल्ली से, तो उस वक्त थोड़ी सी रुकावट हो गई। तो उसके बाद 71 में जब ये वार हुई तो उस वक्त भी सर नॉर्मली हालात थे, क्योंकि पाकिस्तान भी कमज़ोर था और इंडिया भी उस वक्त ये उतनी शक्तिशाली इनके पास मतलब अम्यूनिशन वगैरह की कमी थी, फौज भी बहुत शॉर्ट थी। लेकिन अब जो हुआ 2025 में ये बहुत ख़तरनाक और बहुत भयंकर ये हुआ कि जिसमें कैजुअल्टी हमारे डी साहब की जाकर जोरी में भी हुई। पहले हम जाते थे वो काम के पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वो ऐसे मजाक करते थे, अरे क्या यार बाएं दाएं हो जाया करो यार, ये है वो है। आज उनको जब हुआ तो आज वो जी करके खड़े होते हैं जी। तो जिस तरह इस बार शेलिंग हुई है, शहर के शहर खाली हुए, वो क्या जज्बा है आप लोगों के अंदर? आपने अपना बिल्कुल 0 किलोमीटर पर रहने के बावजूद अपना घर नहीं छोड़ा। सर सिर्फ उस ऊपर वाले मालिक का हमने वो दिल में जज्बा वही था, उसी के टांग लगा के हम गाड़ियों में, कुदरती गाड़ियों में और इधर दाएं बाएं भटक के, तो ऐसे बाल बच्चा हमने वो किया, ऐसे तो ऐसे सर वो पुलियों के नीचे, कलबटों के नीचे ऐसे जाके हमने तो मालिक की मेहरबानी हुई तो शेलिंग खत्म हुई, तो ऐसे बच गए, नहीं तो गवर्नमेंट का हमारे पे
कोई किसी ने पूछा नहीं, ना किसी ने कुछ, ना कोई यहाँ सुविधा है। यहाँ जो बैंकर दिया वो टोटल के ऐसे किसी पे वो उसी रात वो ऐसे लेंटर डाल के ना 3-4 इंच अपना वही पैसा ही बचाया, उनने अपने घर ही बनाए। सब एक चीज चलिए, रिपोर्ट आपने सरहदी इलाके से देखी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। ये वो इलाके हैं जहां पर लोग कुछ एक एरियाज को छोड़कर चले गए थे, लेकिन शदीद गोलाबारी या फिर शेलिंग होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने इन इलाकों को नहीं छोड़ा और बरसों से यहीं पर इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं।